बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 3 टॉपिक करवा रही हूँ स्पीशीज। सबसे पहले हम स्पीशीज की डेफिनेशन देखेंगे। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can naturally interbreed among them and produce fertile offspring। ठीक है, डेफिनेशन जब हम स्पीशीज की देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन में ये ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और उनकी इंटरब्रीडिंग के रिजल्ट में उनके जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो उनके बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं। ठीक है, फर्टाइल होने का मतलब है कि वो अपनी जनरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, वो सारे के सारे एक स्पीशी में शामिल किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल इसकी देख सकते हैं, ह्यूमंस हैं, इंसान सब एक स्पीशी से बिलोंग करते हैं। कैट्स, सारे कैट्स जो हैं वो एक स्पीशी से बिलोंग करती हैं। डॉग्स हैं तो डॉग्स एक स्पीशी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये जो स्पीशी है इसमें एक जैसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। इट कंटेन्स सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर कैट है तो कैट लेदर स्पीशी है, डॉग लेदर स्पीशी है। ठीक है, हम कभी भी कैट और डॉग को सेम नहीं रख सकते। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। कैट स्पीशी जो है इसमें सारी की सारी कैट्स आएंगी, मेल भी और फीमेल भी, और डॉग में सारी की सारी डॉग्स ही आएंगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, स्पीशीज को बेसिक यूनिट कंसीडर किया जाता है क्लासिफिकेशन का। जैसे हमने पीछे रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे, तो रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि स्पीशी जो है वो सबसे लोअर लेवल, सबसे लास्ट लेवल था क्लासिफिकेशन के रैंक्स का। तो इसका मतलब ये एक बहुत बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। इट हैज सीन, अब जो स्पीशीज में ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे आप लोग ह्यूमंस को देखते हैं तो क्या ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैट्स के साथ मैच करते हैं? नहीं मैच करते। ठीक है, कैट सेपरेट स्पीशी है, ह्यूमन सेपरेट स्पीशी है। ठीक है, ह्यूमंस के सारे मेंबर्स जो हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जबकि कैट्स के क्या होंगे? अपने कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे। ठीक है, अब स्पीशीज में ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, डू नॉट इंटरब्रीड विद अदर स्पीशीज। ठीक है, कैट है तो कैट की स्पीशीज ही दोनों मेल और फीमेल आपस में ब्रीडिंग करेंगे, कभी कैट और डॉग ब्रीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही स्पीशी के मेंबर मेल और फीमेल दोनों आपस में ब्रीडिंग करते हैं और उस ब्रीडिंग के रिजल्ट में उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जो कि वो ऑफस्प्रिंग भी, जो उनके बच्चे होंगे वो भी फर्टाइल होते हैं, वो भी अपनी नस्ल, अपनी जनरेशन बढ़ा सकते हैं। अब जब हम स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। जैसे कि आप एग्जांपल शामिल करते हैं डॉग की। ठीक है, तो डॉग एक स्पीशी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्पीशीज को काउंट करना, स्पीशीज को ऑब्जर्व करना आसान होता है, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हैं जिनमें सिर्फ सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, उसमें स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसा कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एक ही स्पीशी, ठीक है, होगी, इसमें पेरेंट्स, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन करने में, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में, तो इसमें स्पीशीज को देखना काफ़ी मुश्किल होता है, जबकि वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं उनमें स्पीशीज को देखना आसान होता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है? नेचर के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है, कुदरत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है, आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग शुरू कर दी है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? इसमें दो डिफरेंट स्पीशीज की आपस में ब्रीडिंग करवाई जाती है। ठीक है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, दो स्पीशीज जो डिफरेंट हैं, एक दूसरे के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से डिफरेंट हैं, उनका आपस में ब्रीडिंग होती है। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं शामिल करूँगी कि अगर डंकी, मेल जो है डंकी हो और फीमेल हॉर्स हो, ठीक है, इनकी आपस में ब्रीडिंग से जो नेक्स्ट जनरेशन इनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो म्यूल होता है। ठीक है, जो हच्चर होता है। इसके बाद मेल अगर लायन है और फीमेल टाइगर है, तो इसका जो रिजल्ट में जो इन ये मेल और फीमेल की ब्रीडिंग के
इसी तरह अगर मेल टाइगर है और लायन फीमेल है तो उन दोनों पेरेंट्स की ब्रीडिंग से उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो है टाइगोन। ठीक है, अब ये जो नेचर के खिलाफ काम हो रहा है इसमें मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स आते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल होने का मतलब है कि ये अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकते, जैसा कि म्यूल और लाइगर ये इनफर्टाइल है, ये अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकते। जबकि कुछ केसेस एक्सेप्शनल होते हैं जिनमें उनकी जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो फर्टाइल भी हो सकते हैं, जैसा कि ये लास्ट वन है। अगर मेल टाइगर और फीमेल लायन है तो ये टाइगोन प्रोड्यूस करता है, टाइगोन एक फर्टाइल स्पीशी बन जाती है, ये अपनी जनरेशन बढ़ा सकती है। टाइगोन अपनी स्पीशी एक सेपरेट स्पीशी जो बनी है वो अपनी फर्टाइल है क्योंकि ये अपनी जनरेशन बढ़ा सकती है, जबकि म्यूल और लाइगर ये अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने स्पीशीज़ के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स और कुछ क्रॉस ब्रीडिंग जो कि नेचर के खिलाफ है उसके बारे में हमने पढ़ा। अल्लाह हाफिज़।